हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज आपको सबसे पहले जुम्मे की मुबारक, शब बारात की मुबारक और फिर हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ठीक है, वैलेंटाइंस डे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, अपने माँ से, बाप से, बहन भाई, अपनी स्पाउस से, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, उसको ये आज के दिन और हर रोज़ ये यकीन दिलाएं कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं चलता। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने लव्ड वंस को जो है ना, मैं उनको कहती रहती हूँ उनको कि आई केयर फॉर यू, आई लव यू, और दिखाती भी हूँ। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की छोटी सी बात ये है कि मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ की तरफ मेरी जो तवज्जो है वो उन्होंने दिलाई मुझे कि इस चीज़ पे बात करें। और वाकई जब मैंने सोचा, मैंने कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब रिश्ते के लिए, जैसे आजकल या हमारे माशरे में ये है कि अरेंज मैरिजेस होती हैं, तो रिश्ते के लिए जब लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं तो लड़की वाले बेचारे जो है ना वो खूब खाने के लिए इंतज़ाम, ये वो चाय का इंतज़ाम या खाने का इंतज़ाम बहुत कुछ करते हैं। और लड़के वाले जो है ना खाली हाथ, ज़्यादातर खाली हाथ जो है ना वो झूलते झुलाते हुए जो है ना वो पहुंच जाते हैं और खूब मज़े से खा पी के और चले जाते हैं। और 80% ये होता है कि वो कहते हैं यार रिश्ता पसंद नहीं आया। तो आप ये सोचें कि जिनकी 2-3 बेटियां हैं और उनके रिश्तों की उम्र है और उनके घर में रिश्ते आ रहे हैं और इस तवातर से आ रहे हैं और हर रोज़ वो जो है ना चाय के इंतज़ामात कर रहे हैं, तो ख़ुद सोचो कि कितना ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर। जो शादी होगी और जहेज़ होगा, और वो तो फिर दूर की बात है, इसका कितना बर्डन होगा। तो बेहतर यही होता है कि पहल आप तस्वीर देख लें या कहीं इस तरह से सारी मालूमात करा कि अगर आप दोनों वारा खाते हो, लड़के वाले और लड़की वाले, फिर जो है ना आप जाएं और आप जाके रिश्ता मांगें। और जब काफ़ी हद तक बात आगे चली जाए तो जाएं। और लड़की जो है आप या तो आप इसको आपने कहीं देख लिया फंक्शन वगैरह में, या लड़के ने देख ली है लड़की, या आपने तस्वीर देख ली है। और लड़की वालों के लिए भी मेरी ये गुजारिश है कि जब आपके घर कोई रिश्ता मांगने के लिए आता है तो सबसे पहले जो है ना आप तस्वीर देखें लड़के की, लड़के वालों का पूछ गुछ कराएं कि क्या आप लोगों के साथ वारा खाते हैं, वो आप लोग के स्टैंडर्ड के हैं या आप लोगों के साथ उनका मैच होता है, लड़की के साथ मैच होता है, तब उनको आने दें। और जब आने दें तो फर्स्ट टाइम पे प्लीज़ प्लेट को, ट्रॉलियों को और टेबल्स को ना भरें। एक चाय और एक बिस्किट ही काफ़ी है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि आई एम चीप स्किन, ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन इससे जो है ना आप एक तो वी आर सेटिंग अ वेरी बैड एग्जाम्पल फॉर उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है। सेकेंडली, लड़के वालों को गलत मैसेज जाता है कि यार ये तो दीदा दिल फरशिरा करके बैठे हुए हैं, कि ये नहीं। पहले आप देखें, भालें, जब रिश्ता हो जाए फिर आप टेबल लिस्ट भी भरें और ट्रॉलीज भी भरें और कोशिश करें कि जो है ना सादगी की तरफ रहें, क्योंकि हमारे दीन में भी यही है, सादगी का हुक्म दिया गया है। और इन चीज़ों से जो है ना ये प्लेटें भरना और ये वो, इससे कोई जो है ना रिश्तों की आप ज़मानत नहीं दे सकते। और आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना कि लड़की को देखने के लिए जाना और ये, और लड़की को की चाल देखना, ढाल देखना, घर देखना, ये सारी जो है ना ये हमारे इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन रिवायतों का ताल्लुक़ कहीं और से है, ठीक है। हमको पता है कि कहाँ से है, आई डोंट वांट टू से इट लाउड। जहाँ से भी है हम लोगों ने ये कल्चरली जो है ना ये एक्वायर की हैं चीज़ें। तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, उनको डिवैल्यू ना करें, उनकी जो है ना उनकी कदर व मंजिलत को बढ़ाएं, क्योंकि ये जो है ना ये हमारा सरमाया है, हमारे लिए बोझ नहीं है। हमारी बेटियाँ हमारे लिए बोझ नहीं है, हमारी बेटियाँ हमारे सर का जो है ना ताज है, हमारे बेटे भी हमारे सर का ताज है। तो इस तरह से बिल्कुल लड़के वाले अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को डिवैल्यू ना करें, उनकी कदर व मंजिलत बढ़ाएं। और प्लीज़ ये जो ट्रॉलियाँ भरना और टेबल्स को भरना और नीचे नीचे बिछना किसी के ना करें प्लीज़। इस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। जा रहे हैं अम्मी हलीमा के घर और वहाँ अलीना जी भी आई हुई हैं। ये पलवाशा जी और हिना जी की बहनें, अम्मी बहन की बड़ी अच्छी दोस्त हैं ये अम्मी हलीमा। तो वो जा रही थी बहन, तो उन्होंने कहा तुम भी चलो। मैंने कहा चलो चलते हैं, मौसम बड़ा खूबसूरत है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हल्की हल्की हवा चल रही है, ब्यूटीफुल वेदर। और वहाँ जाएंगे तो देखते हैं फिर क्या होता है। ओके गाइस, सी यू देयर। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ बिस्मा कियानी के बुटीक पे,
उनका जो आउटलेट है वहाँ पे। और सबसे पहले जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी वो ये था कि जिस जगह पे इनका ये है आउटलेट, वो जगह इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ सारे खाने पीने की दुकानें हैं, इर्द गिर्द सारा ये बारबेक्यू और इस तरह के ना छोटी छोटी जो कियोस्क वगैरह होते हैं। तो इतनी हाई लेवल बुटीक के लिए ये जगह मुझे इतनी मुनासिब नहीं लगी। सेकेंडली, मुझे ये चीज़ कि जब मैं अंदर घुसी ना, तो लग रहा था जैसे मैं किसी पुराने कपड़ों की दुकान में घुस गई हूँ। ठीक है, इन्होंने सैम्पल्स रखे थे यहाँ पे, रेडी टू बाय कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि जो भी आप रख रहे हैं कम से कम उसको अच्छे तरीके से तो रखें। आप यकीन करें कि 10 दफ़ा हैंगर्स के ऊपर से चीज़ें गिरी हैं और मैंने उनको वापस लगाया है। तो मेरा ये उनके लिए एक पैगाम है, इनकी जो हैं बिस्मा कियानी जो इनकी हेड हैं या जो ओनर हैं, कि आपके जो काम करती हैं ख़वातीन, उनको इतना आप बताइए कि अच्छी तरीके से चीज़ों को डिस्प्ले करें, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव हैं आपके कपड़े और ख़ूबसूरत भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस्लामाबाद की आप जो है ना, यू आर द फ्रंट रनर डिज़ाइनर्स में से आप हैं, तो आप चाहिए कि आपकी जो बुटीक है वो इस चीज़ को जो है वो मतलब पोर्ट्रे करे कि आप जो हैं यहाँ की इस्लामाबाद की बहुत मशहूर डिज़ाइनर हैं। तो कपड़े इनके खूबसूरत थे, हाथ का काम था, मटेरियल अच्छा यूज़ किया हुआ था, लेकिन सैम्पल्स इन्होंने रखे हुए थे, उसमें धागे निकल रहे थे, चीज़ें फटी हुई थी। तो मुझे इस चीज़ का ना मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप किस तरह से डिस्प्ले कर रहे हो अपनी चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि उनको तो शायद पता ना हो, या कि अगर वो करती हो इंस्पेक्शन अपनी बुटीक की, तो ये चीज़ जो है ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और लाहौर में सारी बुटीक स्पिक एंड स्पैन खूबसूरत हैं, तो वहाँ के लोगों में प्रोफेशनलिज्म जो है ना मुझे लगता है वो ज़्यादा है। तो ये बातें जो है वो तो होती रहेंगी, लेकिन अब मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। प्राइसेस इनकी बहुत ज़्यादा स्टीप हाई हैं, क्योंकि हाई एंड बुटीक है और काम इनका खूबसूरत है, हाथ का काम है, नाजुक नाजुक काम है। डॉक्टर हारून बंटो काज़मी के तरफ जो है ना वो थोड़ा सा इंक्लिनेशन लगा मुझे, छोटा छोटा काम, सुई का काम। और काफ़ी इस तरह की बुटीक्स देखने के बाद जिसमें बहुत रफ़ काम था, तो ये इनका काम जो था मुझे खूबसूरत लगा। और डिफरेंट किस्म के इनके पेस्टल्स में मुझे ज़्यादा इनके कपड़ों के कलर्स की जो थी वेरिएशन ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादातर पेस्टल्स में थे इनके। तो लाइट गोल्ड्स में थे, बेज में था, ग्रीन जैसे आप देख रहे हैं। और ये जो है ना आप देख रहे हैं सारे शादी पे पहनने वाले कपड़े, ये 6 लाख 7 लाख, और मुझे तो लग रहा था जैसे ये ब्राइडल्स ही हैं, क्योंकि मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव थे। फिर कुछ जो थे वो नेट के ऊपर बने हुए थे, कुछ फ़ोन के ऊपर बने हुए थे, फिर ऑर्गेन्जा पे भी काम था। और वैरायटी जो थी यही जो आप देख रहे हैं, ये हो सकता है इनके वेबसाइट पे और भी ज़्यादा वैरायटी हो, लेकिन यही जो आप देख रहे हैं ये ज़्यादा था। ये तो मुझे बिल्कुल बंटो काज़मी और हारून, डॉक्टर हारून का जो है ना वाइब दे रहा था ये वाला रेड। तो ये इनका ब्राइडल है। और इसके अलावा इनके कपड़े इन्होंने ऐसे हैंगर्स पे लगाए हुए थे कि जो हैंगर मैं उठा के देखने की कोशिश करती थी ना वो मेरे हाथ में आ जाता था। तो मैंने जितना जस्टिफाई कर सकती थी और जितना अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए मैं कैप्चर कर सकती थी वीडियो, तो मैंने कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छा लगे। और ये देखें इनके दुपट्टे जो थे उस पर ज़्यादातर कामदानी हुआ था और साइडों में बॉर्डर बने हुए थे। और काम बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि भरा हुआ काम देख के जिसका दिमाग आपको ख़राब हो, उस तरह का नहीं था। डिसेंट थे, मतलब इतना काम कि जिससे आपको जो है ना इख्तलाज होने लगे और कपड़े इतने भारी हों कि दुल्हन जो है ना वो गिर जाए स्टेज पे। उससे मुझे ये कपड़े बेहतर लगते हैं जो आप जस्टिफाई दुल्हन भी कर सके और आपको नज़र भी आ सके कि किसने क्या पहना हुआ है। ड्रेस ने दुल्हन को पहना हुआ है कि दुल्हन ने ड्रेस को पहना हुआ है। तो ये चटापटी के साथ इसके दुपट्टा था। फिर इनके पास घाघरा चोली काफ़ी थे, ये जो लहंगा चोली जिसे कहते हैं ये भी था, ये मस्टर्ड कलर का। कुछ इनके लहंगा चोली जो थे वो मुझे अच्छे लगे क्योंकि उनके जो लहंगे थे ना उसके ऊपर सारा ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ था, थोड़ा सा मुझे डिफरेंट वाइब्स दी वो। और ये मस्टर्ड जो है ये तो आप पहन सकते हो जैसे मेहंदी के ऊपर और माइयों के ऊपर जो लड़कियां पहनती हैं अपने, तो वो उसके लिए अच्छा था। फिर ये सिल्वर कलर का था, बेज काफ़ी थे इनके पास। और आप देख सकते हैं जैसे कि काम इनका कैसा है, धीमा धीमा भीना भीना काम है। और ये इसका जो है घेरे के ऊपर काम हुआ है। अंगरखा स्टाइल काफ़ी थे, शॉर्ट शर्ट्स भी थी, लॉन्ग शर्ट्स थी। फिर इसके अलावा कलियों वाले कुर्ते जो होते हैं वो भी थे। और ये जो देखें आप, ये वाला देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट था कलर, कि रस्ट के साथ हुआ था। और इसमें डिफरेंट पैनल्स लगा के डिफरेंट पैनल्स के ऊपर
कामदानी हुई थी और नीचे सारा इसका चिकनकारी की बेस थी। और थोड़ा सा इसकी वाइब जो थी वो औरों से मुझे डिफरेंट लगी। आप कॉम्बो भी देख सकते हैं कि औरों से थोड़ा डिफरेंट है। ये ज़रूरी बात है, मेहंदी वगैरह पे लड़कियां जो थोड़ा ब्राइट पहनना पसंद करती हैं तो वो जो है उनके लिए था। प्राइसेस आप देख लें, 3, 4, 5, 6 के बीच बीच में हैं और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों, लेकिन मुझे ज़्यादा 6, 6.5 तक का ही जो था वो नज़र आया। फिर साड़ियाँ भी थी इनके पास। अच्छा, ये देखें इनका काम। और ये मैं आपको इसके दामन भी दिखा रही हूँ, कॉम्बोज भी दिखा रही हूँ। तो होपफुली आपने बिस्मा कयानी के बारे में तो सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। ये इस्लामाबाद की काफ़ी मशहूर डिज़ाइनर है और काफ़ी इनका नाम है यहाँ पे इस्लामाबाद में। लोग काफ़ी पसंद करते हैं इनके कपड़े पहनना। फिर ये वाला ब्लैक जो था ये भी खूबसूरत था और साथ में इनके टेसल्स वगैरह जो लटक रहे थे मुझे काफ़ी अच्छे लगे और कपड़ा प्योर यूज़ किया गया है। अच्छा, इस तरह की जो होती हैं हाई एंड बुटीक्स, ज़रूरी बात है यहाँ जब आप जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार कपड़ा जो है वो इन्होंने अच्छा यूज़ किया हुआ है। लेकिन ये जो आप मिड रेंज की उसमें जाते हैं वहाँ पे बहुत ही जैसे कहते हैं रफ़ काम होता है और चीप सा जो है ना मटेरियल यूज़ किया होता है। तो लेकिन ये है कि यार जेब भी तो देखनी पड़ती है ना अपनी, हर किसी को अपनी जेब की हैसियत से सोचना समझना चाहिए और ख़रीदना भी चाहिए। आप लाखों रुपए का जोड़ा पहन के एक दिन के लिए और उसके बाद अगर आप कर्ज चुकाते रहें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही बेकार बात है। अच्छा, यहाँ पे इनके पूरे ब्राइडल्स पड़े हुए थे लेकिन कोई चीज़ भी मुकम्मल नहीं थी। जो भी मैं कहती थी इसका दुपट्टा वो तो गया हुआ है जी बनने के लिए, वो सैम्पल एज अ सैम्पल। तो इनको चाहिए कि अपनी बुटीक को थोड़ा सा अप टू डेट करें। कोई दिए देखिए ये साड़ी, हालांकि इतनी खूबसूरत थी ये साड़ी, हालांकि इसका ब्लाउज़ जो है काफ़ी रिवीलिंग है लेकिन इसका कलर कॉम्बो बहुत खूबसूरत था। जस्टिस नहीं हो रहा है इसमें, बिल्कुल ये बारबी कलर्स में बना हुआ था और ये 3.5 लाख की साड़ी थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फेंकी हुई थी इसके ऊपर हैंगर के ऊपर, तो मुझे हैरत भी हुई। देखें ना आप, मैंने जैसे ही उसको उठाया देखने के लिए तो वो गिर गई। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इसको सिक्योर उनको करना चाहिए। मतलब आधा वक्त तो मेरा चीज़ें जो है ना वो फिक्स करने में ही गुजर रहा था यहाँ पे। तो लेकिन ये वाली साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन खूबसूरत था और ये अपने कपड़ों में भी हम यूज़ कर सकते हैं। या बारबी कलर्स, मुझे आइडिया काफ़ी खूबसूरत लगा ये बारबी कलर्स का। बड़े अरसे के बाद मुझे ये कैंडी कलर्स जो है ना नज़र आए हैं। ज़्यादातर तो आजकल बेजेस ही चल रहे हैं। और ये 3-4 साड़ियाँ थी इनके पास, इसके अलावा जो थे सारे वो बाकी ड्रेसेस थे। कुछ इस तरह के क्यूलॉट्स भी थे जिनका बड़ा बड़ा घेरा होता है और इस तरह के लहंगे थे। फिर घाघरा चोलीज़ भी काफ़ी थी, ये लहंगा चोली। और ये भी साड़ी है, ये देखें। ये साड़ी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी थी इस तरह करके ना बिल्कुल बेकार सी। लेकिन ये वाली खूबसूरत थी, ये टिशू पे बनी हुई थी और गेंजा पे, और इसका काम भी खूबसूरत था। ये वाला देखें, ये आपको अच्छा लगेगा, ये देखें। और कीमतें वही जो मैं आपको बताया, इसके ऊपर स्टोन का काम भी हुआ था, काफ़ी झिलमिल हो रहा था इसका साड़ी का। और फिर ये देखें, ये भी आपका ऑर्गेन्जा के ऊपर बना हुआ है। ये भी 3.5 लाख का है और कलियों वाला कुर्ता है। पीछे इनके जो है काफ़ी डिटेल में जो है ना डिज़ाइनिंग की गई थी। तो मुझे लग रहा था कि पहन के इसकी जितने इसमें पैनल्स वगैरह हैं तो पहन के काफ़ी स्मार्ट लुक आती होगी इनके कपड़े पहन के ना। सिर्फ काम ही तो नहीं होता ना, स्टिचिंग भी तो होती है। तो उसका भी काफ़ी जो है ना वो होता है, इम्पैक्ट होता है कपड़ों पे। तो इसके अलावा ये वाला देखें, ये वाला भी आपको अच्छा लगेगा। इसके पीछे भी इन्होंने इस तरह करके टैसल दिया हुआ था और सारा आगे पीछे जो था वो इसका काम हुआ था। काम इनका ये है कि काम इतना भारी नहीं है कि आप गिर जाएं और हल्का हल्का नज़र आता है। इतना काम होना चाहिए कपड़ों पे कि आप यू कुड मेक आउट कि यार कहाँ पे काम हुआ है, किस तरह का कपड़ा यूज़ हुआ है, आया कामदानी है, क्या है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा भरे हुए जो है ना वो कपड़े अच्छे नहीं लगते। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को किस तरह के कपड़े बहुत भारी पसंद हैं कि हल्का हल्का काम पसंद है। और कलर्स में आपकी क्या प्रेफरेंस है, डार्क कलर्स के लाइट कलर्स। तो ये देख लें, ये वो था जैसे कहते हैं भोपाली सा कुर्ता टाइप का था। भोपाली तो नहीं, मुझे लगता है हाँ भोपाली कुर्ता था। इट वाज अ भोपाली फ्रॉक। और फिर यहाँ पे जो है इनके लहंगा चोलीज़ लगी हुई थी, ये भी खूबसूरत था, कैंडी पिंक कलर में था। इसके साथ भी चोली थी और अच्छा खूबसूरत, मतलब डिफरेंट उसमें थी चोली, ये जो क्रश सिल्क की होती है। फिर ये ज़ारा को बहुत अच्छा लगा, वो कह रही थी ये लड़कियों के लिए बहुत स्मार्ट है। ये देखें, इसकी क्रश सिल्क के ऊपर इन्होंने पूरा
वो कराया हुआ है ब्लॉक प्रिंटिंग, और जो चोली है उसके ऊपर फुल काम था, इसके साथ चुनरी का दुपट्टा था बड़ा ही कलरफुल सा। तो ये बच्चियों के लिए या फिर बड़ों के लिए भी काफ़ी खूबसूरत, ये अच्छा स्मार्ट सी चीज़ थी। इसके बाद ये अच्छा, मुझे ये जो है ना काफ़ी इनके जो नेक लाइंस थे, इस तरह होते ना हैदराबादी कुर्ते वाले, वो काफ़ी मुझे नज़र आए, और ये वाला भी खूबसूरत था। फिर इसका जस्टिस नहीं हो रहा, ये बहुत ही खूबसूरत पर्पल, लाइट पर्पल लाइलिक जिसे कहते हैं, लाइलिक कलर का था ये ड्रेस, और इस पे भी उसी टाइप का हल्का सा बनारसी का कपड़ा यूज़ किया गया था नीचे, और ऊपर सारा इसका हल्का हल्का कामदानी था। और ये जो है इसके ऊपर भी कामदानी हुई है, नीचे इसके पूरे ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर के इन्होंने पैनल्स देके और उस पर काम किया हुआ था। दुपट्टे भी थे साथ लंबे, और पूरे कामदानी से भरे हुए दुपट्टे थे इनके। और ये भी देखें, ये एक वेलवेट का पड़ा हुआ है, बाकी कुछ एक दो शीशे के भी नज़र आए इनकी पूरी पूरी चोलियों के ऊपर और घाघरों के ऊपर शीशों का काम हुआ था, जैसे राजस्थानी होता है ना काम, वैसा काम हुआ था। तो कुछ तो मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ, और कुछ जो थे वो मैं नहीं दिखा सकी आपको, क्योंकि यार इस तरह की बुटीक्स में जाके आप इतनी डिटेल में बनाते हो ना, तो जो वहाँ पे होते हैं बैठा हुआ स्टाफ, उनका थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। तो मैं इतना बनाती हूँ जितना कि मुझे धक्के धक्के कोई निकाले ना अपनी बुटीक से। लेकिन ये कि आप लोगों की खातिर मैं कहती हूँ नहीं यार, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। तो ये वाला देखें, ये वही जो पर्पल मैं आपको बता रही हूँ। पीछे इन्होंने ना काफ़ी सारों में देखा कि पीछे इन्होंने पीछे भी जो है ना डीप नेकलाइन करके और साथ में टेसल्स दिए हुए थे ना, तो वो काफ़ी खूबसूरत जो था, वो स्मार्ट लग रहा था कि अगर आपने बाल ऊपर करके बांधे में जूड़ा बनाया हुआ है या आपने पोनी बनाई हुई है, तो पीछे से भी आपका बड़ा खूबसूरत डिटेलिंग कपड़ों की आएगी। तो ये फिर वही सारे के सारे मैं आपको दिखा रही हूँ शादी वाले दोबारा से। और इसके अलावा कुछ इनके पास वो वाले भी थे जो रोज़मर्रा के हैं, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। ज़्यादातर वो चिकनकारी के थे, लेकिन ऐसे ही बेकार थे और 70-70 हज़ार का एक जोड़ा। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही बेकार है। अब ये करीब से मैं आपको इनके काम की नफासत और नौइयत दिखा रही हूँ। ये देखें, ये भी ब्राइडल है, और के ख़ाब का बनारसी का इसके साथ लहंगा है और दुपट्टा है इनका, और बिल्कुल हल्का हल्का इसके ऊपर ये देखें काम हुआ है। और ये है इसका वो। अच्छा, फिर ये भी साथ में ज़्यादातर दुपट्टे जो थे ना इनके ब्राइडल्स के भी, उनके ऊपर सब कामदानी है, जैसे हम मुकेश कहते हैं, तो मुकेश हुआ था, और सिर्फ उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ था ताकि जो है ना दुपट्टे से बाल और वो दुल्हन के जो हैं वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर दुपट्टा बहुत ज़्यादा भारी होता है ना, तो यार यकीन करो कि ना वो टिकता है और ना ही वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो पैसे दुपट्टे पे इतना ज़ाया करना जो है ना, दुपट्टा हमेशा हल्का रखना चाहिए दुल्हन का, ताकि उसका हेयर स्टाइल ख़राब ना हो, ना ही उसका दिमाग ख़राब हो फंक्शन के आखिर तक। अच्छा, फिर इसके अलावा ये फ़िरोज़ी वाला काफ़ी खूबसूरत था। ये देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ब्राइट था। और सारा जो मटेरियल उन्होंने यूज़ किया हुआ था ना, ज़्यादातर कॉटन नेट यूज़ की हुई थी। और आजकल मैं यही देख रही हूँ कि कॉटन नेट बहुत कपड़ों में यूज़ हो रही है। और मैंने अपनी नीस से जब पूछा, बिकॉज शी वर्क्स इनटू दैट, तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा, कहती है हाँ, क्योंकि इससे ये होता है कि ये कपड़ा एक तो मज़बूत है, दूसरा ये कि एक छिछता नहीं है, तीसरा ये कि इसकी वो बहुत अच्छी आती है, लुक बहुत अच्छी आती है। तो मैंने कहा हाँ सही है, जिसका काम उसी को साजे, हमें तो समझ नहीं आता भाई इनका। बस जो खूबसूरत चीज़ होती है वो देख लेते हैं और कहते हैं हाँ भाई बहुत ही खूबसूरत है। तो अब ये वाले देखें, ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ मैं, क्योंकि ये यहाँ पे बैठे हुए थे स्टाफ, तो यहाँ पे मैंने जल्दी से बस आप लोगों के लिए जो है ना वो वंस ओवर बनाए। और ये इनके आम जो कपड़े होते हैं ना थोड़े से लाइट, वो थे, और ये नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। ये थोड़ा सा बस मैंने आप लोगों के लिए ये इसका वो बनाया, फिल्म किया आप लोगों के लिए। ये देखें, ये इस पर चिकनकारी हुई है। चिकनकारी की तो बाज़ार में इतनी आई हुई है, लेके आप बनवा लो अपने लिए। यहाँ से इस तरह की बुटीक से ख़रीदने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे बस ये इनके ऑर्डर्स पड़े हुए थे, ज़्यादातर ऑर्डर्स के कपड़े थे। फिर ये भी मुझे खूबसूरत लगा, ये वाला जो है, इस पे मोतियों का काम हुआ था, और इसका जो नेकलाइन थी वो भी मोतियों की थी, और जो वो स्पेगेटी स्ट्रैप्स थे वो भी मोतियों के ही थे। तो ये कुछ जो थे वो थोड़ा से डिफरेंट मुझे लगे जो पड़े हुए थे। ये इनका पूरा भारी वाला ब्राइडल है, और इसकी कीमत थी कोई 4.5-5 लाख की, इस तरह कुछ बता रहे थे। ये देखें,
ये इसके नीचे इस तरह करके पैनल्स थे और नीचे लहंगा भी था और साथ में दुपट्टा और साथ में पाउच भी था। तो ये है इनका जो पूरा जो, अब मैं आपको इसका दिखा सकती हूँ। दुपट्टा खैर इनका जो था वो रेडी नहीं था, लेकिन ये कि नहीं था दुपट्टा, इसके दो दुपट्टे थे, एक रेडी नहीं था जो शॉल थी और वो शॉल के पैसे अलहदा से थे। ये सर पे लेने वाला हल्का सा दुपट्टा था, एक साइड में लेने वाली शॉल थी। फिर इसके अलावा मैं अब दूसरी उस पर आ गई हूँ, हैंग उस पर सेक्शन में इनके। और अब मैं आपको ज़रा गौर से इनके काम की नौयत भी दिखाऊंगी और इनके काम का मयार भी आपको दिखाऊंगी और प्राइसेस भी जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। इनके जो प्राइस टैग्स हैं ये देखें, ये देखें। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये काम खुद बंदा करा ले, ठीक है ना, आप कोई अच्छा आपको कारीगर मिल जाएं और आप करा लें, तो ये जोड़े तो आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए में मुझे लगता है बन जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है ना, ये मुझे लगता है कि 100 से भी ज़्यादा % जो है ये अपना मुनाफा लेते हैं। और ये तो फिर भी कम है, कुछ तो 30-40 लाख जो है ना उससे भी आजकल निकले हुए आगे। और ये ग्रे वाला भी काफ़ी खूबसूरत था, ये मैं आपको पहले भी दिखाया है। ये 4 लाख और 60 हज़ार का था, लेकिन यार 4 लाख 60 हज़ार के काबिल तो नहीं है। ये वाला देखें, ये फुल फ्लेज जो था ना उसके ऊपर हुआ था चिकनकारी पे। ये देखें, चिकनकारी पे हुआ था, ऊपर कामदानी थी और स्टाइल बस इनका थोड़ा सा इन्होंने फैंसी किया हुआ है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकती कि यार ये इतना मतलब एक्सपेंसिव ना, 6 लाख 4 लाख। ये देखें, इसका लहंगा मुझे अच्छा लगा। इसके लहंगे की, लहंगा तो नहीं है, 2 पैर वाला जो भी से कहते हैं, शरारा जो भी था, इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी इसका घेर था। मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक पैनल जो है ना वो 4-4 मीटर में बना हुआ। ये देखें, क्रश सिल्क के ऊपर और सारे इसके ऊपर वो हुआ था, ब्लॉक प्रिंटिंग हुई थी। तो बस फिर यहाँ पे ज़ारा बैठी हुई थी, ज़ारा की तबीयत ख़राब थी, ज़ारा बेचारी ने मुझे कंपनी किया। लेकिन ये कि मैंने कहा जल्दी से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बिस्मा कयानी की बुटीक पे आके आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को पता चले कि इस्लामाबाद बेस्ड जो डिज़ाइनर्स हैं उनका काम किस तरह का है और उनके क्या डायनामिक्स हैं, किस किस्म की प्राइसेस हैं और कहाँ पे उनकी बुटीक्स हैं। तो मैंने कहा ये इस्लामाबाद का भी मैं आप लोगों के लिए एक जो है वो शामिल करूं। अब इसके बाद जो है ना आने वाले हैं लाहौर के बहुत बड़ी बड़ी डिज़ाइनर्स के आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बना के डालने वाली हूं। और कुछ ईद के लिए भी मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो आने वाली वीडियोस जो हैं उसमें ईद का जो है आप लोगों के लिए काफ़ी वो होगा, मटेरियल होगा, जिसमें आप लोग अगर आपको कुछ पसंद आए तो अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और अब तो मेरी दोनों नीसेस जो हैं उनके भी ईद कलेक्शंस निकलने वाली हैं और दोनों की बहुत खूबसूरत है। और एक ने तो बच्चों की भी निकाली है और नाजिश जो है उसका भी बहुत खूबसूरत है और अलीशा जो का उनका भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन आजकल जो है ना उनकी वो चल रही हैं, शूट्स चल रही हैं। तो जैसे ही उनकी शूट्स कंप्लीट होगी तो उनके ऊपर भी पूरी मैंने वीडियो बनानी है ताकि आप लोगों को पता चले कि उनके कैसे हैं। इसके अलावा और जितनी भी मशहूर डिज़ाइनर्स वगैरह हैं उनके भी मैं बनाऊंगी। मतलब ये खाड़ी और एथनिक वगैरह पे तो हर कोई बनाता है, लेकिन थोड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ आप लोगों के बनाऊं तो मुझे खुशी होती है। आज का व्लॉग आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।